Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 15 numbers from 0 to 14 are to be filled in the pyramid type structure as formed below. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर को considering the following conditions in mind. क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी प्लस एफ प्लस जे प्लस ओ इज इक्वल्स टू 38 मीन्स आप कह सकते हैं सभी का हमारा राइट मोस्ट डिजिट ओके सभी रोज का हमारा राइट मोस्ट डिजिट एंड द सेम इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी प्लस के जो कि हमारी लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स हैं. द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द फिफ्थ रो इज ऑल्सो इक्वल टू 38 मीन जो हमारे ये सम है के प्लस एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ इसका सम भी हमारा कितना है 38. The numbers at the three vertices of the pyramid forms a Pythagorean triplet. Okay. The sum of the numbers in the second row is 27. अब second row में आप देख सकते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास. एक मिनट पहले हम अपना यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं वैल्यूज पुट करने के लिए. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड रो में हमारा b प्लस सी मीन्स हमें बोला गया है कि b प्लस सी इज इक्वल्स टू 27. और अगर आप नोटिस करेंगे तो b प्लस सी को 27 बनाने के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है. ओके अगर आप देखें नंबर्स को तो अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज हैं 14 प्लस 13 ही हमारा एक पॉसिबिलिटी है जहां पर हम 27 बना सकते हैं और कोई भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके तो b प्लस सी हमारे किसी भी ऑर्डर में आइदर 14 और 13 होंगे. द डिफरेंस ऑफ द एपेक्स डिजिट दैट इज ए ओके जो हमारे वेरिएबल ए है with the leftmost digit and the rightmost numbers with the leftmost and the rightmost numbers in the second row is 10 sorry 11 and 10 respectively. क्या बोला गया है हमें? एक मिनट. अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें क्या बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ द एपेक्स डिजिट दैट इज ए with the leftmost and the rightmost number in numbers in the second row is 11 and 10 respectively. अब मुझे पता है बी और सी किसी भी ऑर्डर में क्या होंगे 14 और 13. ओके या तो हो सकते हैं 13 और 14, 13 और 14 हो सकते हैं या तो 14 और 13 हो सकते हैं. अब सपोज मैं यहाँ पर 13 लेता हूँ यहाँ पे 14 लेता हूँ तो अब जो यहाँ पर डिजिट होगी ओके जो यहाँ पर डिजिट होगी अब जो ये वैल्यू होगी इतना तो मैं कह सकता हूँ ये लेस देन 13 होगी क्योंकि आप देख सकते हैं 13 14 के अलावा कोई भी मेरे पास वैल्यू नहीं है. तो ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन 13 होगी. ओके मीन्स 13 माइनस ए इज इक्वल्स टू हमें कितना बोला गया है 11. ऑल्सो हमें बोला गया है 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 10. तो अगर आप देखें तो ए की वैल्यू एक केस में हमारे पास 2 आ रही है और एक केस में हमारे पास वैल्यू आ रही है 4. ओके जब हम यहाँ पर 2 लेंगे तो 13 माइनस 2 होगा 11 और जब हम यहाँ पर 4 लेंगे तभी होगा हमारे पास 14 माइनस 4 दैट इज 10. तो हम यहाँ पर इतना हम डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं. वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी मैंने इसे डिटेल में समझा दिया है. ओके अब इतना हम यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं कि b की वैल्यू मेरी 13 पॉसिबल नहीं है. ओके b की वैल्यू मेरी 13 पॉसिबल नहीं है. तो b की वैल्यू क्या होगी 14, ये वैल्यू होगी 13. अब हमें बोला गया 14 माइनस ए इज इक्वल टू 11 तो a की वैल्यू हो जाएगी 3. अब a की वैल्यू 3 हम लेंगे तो 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11 एंड 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10. तो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा. The sum of the numbers in the fourth row is half of the sum of the numbers of the fifth row. अब फिफ्थ रो का हमें सम पता है कितना है 38. ओके ये हमें गिवन है इज ऑल्सो इक्वल टू 38 और फोर्थ रो का हाफ है हमारा तो फोर्थ रो का हमारा कितना होगा 19. अब यहाँ पर हमें एक चीज और गिवन थी द नंबर्स एट द थ्री वर्टाइसेस दैट इज ए के एंड ओ ऑफ द पिरामिड फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. और अगर देखिए अगर ए की वैल्यू 3 है तो एक ही ट्रिपलेट हमारे पास पॉसिबल है दैट इज 3 4 एंड 5. ओके एक ही ट्रिपलेट हमारे पास पॉसिबल है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आइदर 5 और 4 होगी और यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू आइदर 5 और 4 होगी. ठीक है ये हो गया. अब हम यहाँ पे केस ले लेते हैं और जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पर 5 लिया है यहाँ पर 4 लिया है. अब मेरे को क्या गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर प्लेस्ड एट द राइट मोस्ट एंड इन थर्ड रो एंड दैट इन द फोर्थ रो इज 5. ओके द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स
placed at the leftmost place in fourth row and that in the fifth row is 6. ओके, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस बोला गया। ओके, मीन जो ये प्लेस है और जो ये प्लेस है, इन दोनों का हमें डिफरेंस कितना बोला गया है? 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 11। ओके, 11 माइनस 5 दैट इज 6। ये हो गया। अब देखिए हमें ये भी बोला गया था द सेम इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी प्लस के। इसका हमारा टोटल कितना होना चाहिए? 38। तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास? 25, 20, 11 5 16 फोर 20 30 33। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो देखिए हमें इस वैल्यू को, जो अगर हम देखें, अगर हम ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स देखें तो हमें इनका सम चाहिए कितना? 38। 11 प्लस 5 हो गया हमारा 16, 14 प्लस 13, 14 प्लस 3 हो गया हमारा 17। तो ये टोटल हमारा कितना होगा? 33। अब हमें 38 बनाना है तो हमें यहाँ पर भी 5 लेना होगा। अब देखिए आप, 5 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, 5 हमारा 2 टाइम्स आ गया और हमें फिल क्या करना था? 0 से 14 को। और हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं? 15 स्पेसेस हैं और 15 नंबर्स हैं, तो हम 5 को 2 टाइम्स तो ले नहीं सकते, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये पर्टिकुलर केस हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आ गया। तो अब हमें पता है यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हमें ये लास्ट पॉइंट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स प्लेस्ड एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन फोर्थ रो एंड दैट इन द फिफ्थ रो इज 6। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर? 10। अब ये कितना होगा? 24 28 31। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 होगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट जो भी हमारी डिजिट्स हैं उनका सम हमें 38 चाहिए था। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 13 है, राइट मोस्ट जो हमारी डिजिट्स हैं उनका सम भी हमें 38 चाहिए है। अब हमें यहाँ पर क्या टोटल आएगा हमारे पास? 13 प्लस 3 16 5 21 हो गया है। मीन जो हमारी ये प्लेस है और ये प्लेस है, इन दोनों का सम हमें कितना चाहिए? 17। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या? 14 हो गया हमारे पास, 13 हो गया, एक हो जाएगा 12 प्लस 5। यस पॉसिबल। 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, 11 प्लस 6 इज ऑल्सो पॉसिबल। 12 प्लस 5, अब देखिए 12 प्लस 5 हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो ये हट गया हमारा। 10 प्लस 5 इज ऑल्सो, सॉरी, 10 प्लस 7 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 और 7 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर, तो 10 और 7 भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा हमारा? 8 एंड 9। यस, 8 एंड 9 हमारे एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो 11 प्लस 6 और 8 प्लस 9, ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब अगर आप सिक्स्थ पॉइंट रीड करेंगे तो क्या गिवन गिवन है हमें? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर प्लेस्ड एट द राइट मोस्ट एंड इन थर्ड रो दैट इज दिस एंड दैट इन फोर्थ रो इज 5। तो ये हमारा कौन सा केस आएगा? दैट इज 11 माइनस 5। ओके, तभी ये हमारा पॉसिबल हो पाएगा। तो हमारा 8 प्लस 9 का केस हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए 11 कहाँ पे आ सकता है? क्या मैं 11 यहाँ पर ले सकता हूँ? अब देखिए यहाँ पर मैं 11 लूंगा तो इनका सम ऑलरेडी मोर देन 19 हो गया है, ऑलरेडी मोर देन 19 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 11 हमारा यहाँ आ जाएगा, 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 11 प्लस 10 प्लस 6 16। ओके, और 11 प्लस 6 17 5 22 25 31 38, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। डिजिट 4 देखिए, नंबर हमारा 14 हो गया है, 13 हो गया है, हमारे पास क्या रह गया है? 12 हो गया, 12 बचा है हमारे पास, 11 हो गया, 10 हो गया, 9 बचा है हमारे पास, 8 बचा है हमारे पास, 7 6 5 4 हो गया, 3 हो गया हमारे पास, 2 1 एंड 0 बचा है। ओके, 6 प्लेसेस है हमारे पास, 6 नंबर्स बचे हैं। अब देखिए फोर्थ रो में मुझे सम कितना बनाना है? 19। ओनली पॉसिबिलिटी है 2 और 1। ओके, 2 प्लस 1, तो 2 और 1 किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे, 2 और 1 किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए लास्ट रो में मुझे सम चाहिए 38। 4 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर होगा, 9 यहाँ पर हो गया, बचा मुझे कितना? 29 और चाहिए। और अगर आप नोटिस करेंगे तो 12 प्लस 8 दैट इज 20 प्लस 9 29। तो आप कह सकते हैं 12 9 और 8 मेरे किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर आ जाएंगे। 12 9 और 8, तो अब बचा मेरा क्या? 0। तो 0 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या गिवन है? हाउ मैनी सच पिरामिड्स आर पॉसिबल? अगर आप देखेंगे तो इन तीन को, ओके, यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेसेस हैं और हम इन्हें कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 वेज। यहाँ पर हमारे पास 2 स्पेसेस हैं, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इन्हें हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 2 वेज। तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12, दैट इज ऑप्शन नंबर 4।
which number will appear at the leftmost place of the fourth row? लेफ्टमोस्ट प्लेस ऑफ द फोर्थ रो आप देख सकते हैं नंबर 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड एट द राइट मोस्ट प्लेस in the third row and the second number from the left in the fifth row. Okay, rightmost place in the third row वो हमारा कितना है थर्ड रो में, दैट इज 11. ओके, थर्ड रो में हमारा कितना है 11. तो 11 व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पूछा गया हमें. ओके, पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड एट द राइट मोस्ट प्लेस इन द थर्ड रो दैट इज 11 एंड द सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन द फिफ्थ रो विच इज नथिंग बट, अगर हम यहाँ पर 12 ले लें तो हमारा ये मैक्सिमम हो जाएगा. तो which is nothing but 11 plus 12 that is 23. Digits for how many places can be determined uniquely in the pyramid? तो आप देख सकते हैं ये 5 places को छोड़ हम बाकी सभी को डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज 10. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, 5 प्लेसेस को छोड़ के बाकी सभी की वैल्यूज हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट हो गया, काफी अच्छा सेट था. ओके, इजी टू मॉडरेट सेट था, फिर भी आपको अप्रोच आना चाहिए कि किस तरह से आप इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं. थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग.